श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। अथाष्टमोऽध्यायः। गर्भ में परीक्षित की रक्षा, कुंती के द्वारा भगवान की स्तुति और युधिष्ठिर का शोक। सूत उवाच अथ ते सम्परेतानां स्वानामुदकमिच्छतां दातुं स कृष्णा गङ्गायां पुरस्कृत्य ययुः स्त्रियः। ते निनीयोदकं सर्वे विलप्य च भृशं पुनः आलुप्ता हरिपादाब्जरजः पूतसरिज्जले। तत्रासीनं कुरुपतिं धृतराष्ट्रं सहानुजं गान्धारी पुत्रशोकार्ता तथा कृष्णा च माधवः। स्वात्वयामास मुनिभिर्हत बन्धुच्छुचार्पितान् भूतेषु कालस्य गतिं दर्शयन्न प्रतिक्रियां। साधयित्वा जातशत्रो किं राज्यं कित्वैर्हन्तं घातयित्वा सतोराज्ञः कचिस्पर्शछतायुषः। याजयित्वा शुमेधैस्तं त्रिभिरूतं कल्पकैः तद्यशः पावनं दिक्षु शतमन्योरिवातनोत्। आमन्त्र्य पाण्डुपुत्राश्च सैन्योद्धवसंयुतः द्वैपायन दिभिर्विप्रः पूजिते प्रतिपूजितः। गन्तुकृतमतिर्ब्रह्मण द्वारकां रथमास्थितः उपलेभ्येऽभिधावन्तीमुत्तरां भय विल्वालाम्। सूत जी कहते हैं, इसके बाद पांडव श्री कृष्ण के साथ जलांजलि के इच्छुक मरे हुए स्वजनों का तर्पण करने के लिए स्त्रियों को आगे करके गंगा तट पर गए। वहां उन सब ने मृत बंधुओं को जल दान दिया और उनके गुणों का स्मरण करके बहुत विलाप किया। तदंतर भगवान के चरण कमलों की धूलि से पवित्र गंगा जल में पुनः स्नान किया। वहां अपने भाइयों के साथ कुरुपति महाराज युधिष्ठिर, धृतराष्ट्र, पुत्र शोक से व्याकुल गांधारी, कुंती और द्रौपदी सब बैठकर मरे हुए स्वजनों के लिए शोक करने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने धौम्यादि मुनियों के साथ उनको सांत्वना दी और समझाया कि संसार के सभी प्राणी काल के अधीन हैं, मौत से किसी को कोई बचा नहीं सकता। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अजातशत्रु महाराज युधिष्ठिर को उनका वह राज्य जो धूर्तों ने छल से छीन लिया था वापस दिलाया तथा द्रौपदी के केशों का स्पर्श करने से जिनकी आयु छीन हो गई थी उन दुष्ट राजाओं का वध कराया। साथ ही युधिष्ठिर के द्वारा उत्तम सामग्रियों से तथा पुरोहितों से 3 अश्वमेध यज्ञ कराए। इस प्रकार युधिष्ठिर के पवित्र यश को 100 यज्ञ कराने वाले इंद्र के यश की तरह सब ओर फैला दिया। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने वहां से जाने का विचार किया। उन्होंने इसके लिए पांडवों से विदा ली और व्यास आदि ब्राह्मणों का सत्कार किया। उन लोगों ने भी भगवान का बड़ा ही सम्मान किया। तदनंतर सात्यकी और उद्धव के साथ द्वारका जाने के लिए वे रथ पर सवार हुए। उसी समय उन्होंने देखा कि उत्तरा भय से विह्वल होकर सामने से दौड़ी चली आ रही हैं। उत्तरोवाच पाहि पाहि महायोगिन देवदेव जगत्पते नान्यं त्वदभयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम् अभिद्रवतदीमाशीष सरस्तप्ता यशो विभो कामदातु मानाथ मामे गर्भो निपात्यतां। सूत उवाच उपाध्याय वचस्तत्स भगवान् वत्सलः अपाण्डमिदं कर्तुं द्रोणेरस्त्रं बुध्यत। तहेवाथ मुनिश्रेष्ठ पाण्डवा पञ्चसायकान् आत्मनोऽभिमुखादीप्तानां लक्ष्यास्त्राण्युपादधुः। व्यसनं वीक्ष्य तत्तेषामन्विष्यात्मनां सुदर्शनेन स्वास्त्रेण स्वानारक्षा व्यधाद्विभु।
अंतस्थः सर्वभूतानामात्मा योगेश्वरो हरिः सोमायया वृणोद्गर्भं वैराट्या कुरुतन्तवे यद्यप्यस्त्रं ब्रह्मशिरस्त्वमोघं च प्रतिक्रियं वैष्णवं तेज आसाद्य संशाम्यद भृगुद्वः मा संस्था हेतदाश्चर्यं सर्वाश्चर्यमयच्युते यह इदं मायया देव्या सुजरत्यवती हन्त्यज्य ब्रह्मतेजो विनिर्मुक्तेरात्मजय सह कृष्णया प्रयाणाभिमुखं कृष्ण मिदमाह प्रथा सती कुन्तिरुवाच नमस्ते पुरुषं वाद्यमीश्वरं प्रकृते परम् अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर्बहिर्वस्थितम्। उत्तरा ने कहा, देवादिदेव जगदीश्वर, आप महायोगी हैं, आप मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। आपके अतिरिक्त इस लोक में मुझे अभय देने वाला और कोई नहीं है, क्योंकि यहाँ सभी परस्पर एक दूसरे की मृत्यु के निमित्त बन रहे हैं। प्रभो, आप सर्वशक्तिमान हैं। यह देखते हुए लोहे का बाण मेरी ओर दौड़ा चला आ रहा है। स्वामिन, मुझे भले ही जला डालें, परंतु मेरे गर्भ को नष्ट न करें, ऐसी कृपा कीजिए। सूत जी कहते हैं, भक्तवत्सल भगवान श्री कृष्ण उसकी बात सुनते ही जान गए कि अश्वत्थामा ने पांडवों के वंश को निर्बीज करने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया है। शौनक जी, उसी समय पांडवों ने भी देखा कि जलते हुए 5 बाण हमारी ओर आ रहे हैं, इसलिए उन्होंने भी अपने अपने अस्त्र उठा लिए। सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण ने अपने अनन्य प्रेमियों पर, शरणागत भक्तों पर बहुत बड़ी विपत्ति आई जानकर अपने निज अस्त्र सुदर्शन चक्र से उन निज जनों की रक्षा की। योगेश्वर श्री कृष्ण समस्त प्राणियों के हृदय में विराजमान आत्मा है। उन्होंने उत्तरा के गर्भ को पांडवों की वंश परंपरा चलाने के लिए अपनी माया के कवच से ढक दिया। शौनक जी, यद्यपि ब्रह्मास्त्र अमोघ है और उसके निवारण का कोई उपाय भी नहीं है, फिर भी भगवान श्री कृष्ण के तेज के सामने आकर वह शांत हो गया। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं समझनी चाहिए, क्योंकि भगवान तो सर्वाश्चर्यमय हैं। वे ही अपनी निज शक्ति माया से स्वयं अजन्मा होकर भी इस संसार की सृष्टि, रक्षा और संहार करते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण जाने लगे, तब ब्रह्मास्त्र की ज्वाला से मुक्त अपने पुत्रों के और द्रौपदी के साथ सती कुंती ने भगवान श्री कृष्ण की इस प्रकार स्तुति की। कुंती ने कहा, आप समस्त जीवों के बाहर और भीतर एक रस स्थित हैं, फिर भी इंद्रियों और वृत्तियों से देखे नहीं जाते, क्योंकि आप प्रकृति से परे आदि पुरुष परमेश्वर हैं। मैं आपको नमस्कार करती हूँ। माया जौनिकाच्छन्न मज्ञाधोक्ष जमव्ययम् न लक्ष्यसे मूढ़दृशा नटो नाट्यधरो यथा तथा परमहंसानां मुनीनां मलात्मनां भक्तियोग विधानार्थं कथं पश्येम हि श्रियः कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमः पंकजजनाभाय, नमः पंकजमालिने, नमः पंकजनेत्राय, नमस्ते पंकजाङ्घ्रे। यथा ऋषिकेशखलेन देवकी कंसेन रुद्धातिचिरं शुचार्पिता विमोचिताहं च सहात्मजा विभो त्ययेन नाथेन मुहुर्विपदगणात् विषाम्नहाग्ने पुरुषाददर्शना दशत्सभाया वनवासकृच्छत मृधेनेकमहारथास्त्रतो द्रोण्यस्त्रश्चास्म हरेभिरक्षिता विपदा सन्तु न शश्वत् तत्र जगद्गुरु भवतो दर्शनं यस्याद् पुनर्भवदर्शनं जन्मेश्वर सुतश्री भीरेदमानमदः पुमान् नैवाहर्त्यभिधातुं वे त्वां किंच गोचरम्। इंद्रियों से जो जाना जाता है उसकी तय में आप विद्यमान रहते हैं और अपनी ही माया के पर्दे से अपने को ढके रहते हैं। मैं अबोध नारी आप अविनाशी पुरुषोत्तम को भला कैसे जान सकती हूँ? जैसे मूल लोग दूसरा भेष धारण किए हुए नट को प्रत्यक्ष देखकर भी नहीं पहचान सकते, वैसे ही आप दिखते हुए भी नहीं दिखते। आप शुद्ध हृदय वाले विचारशील जीवन मुक्त परमहंसों के हृदय में अपनी प्रेममयी भक्ति का सृजन करने के लिए अवतीर्ण हुए हैं।
फिर हम अल्पबुद्धि स्त्रियां आपको कैसे पहचान सकती हैं? आप श्री कृष्ण वासुदेव, देव की नंदन, नंद गोप के लाडले लाल गोविंद को हमारा बारंबार प्रणाम है, जिसकी नाभि से ब्रह्मा का जन्म स्थान कमल प्रकट हुआ है, जो सुंदर कमलों की माला धारण करते हैं, जिनके नेत्र कमल के समान विशाल और कोमल हैं, जिनके चरण कमलों में कमल का चिन्ह है। श्री कृष्ण, ऐसे आपको मेरा बार बार नमस्कार है। ऋषिकेश, जैसे आपने दुष्ट कंस के द्वारा कैद की हुई और चिरकाल से शोकग्रस्त देवकी की रक्षा की थी, वैसे ही पुत्रों के साथ मेरी भी आपने बार बार विपत्तियों से रक्षा की है। आप ही हमारे स्वामी हैं, आप सर्वशक्तिमान हैं। श्री कृष्ण, कहाँ तक गिनाऊं? विष से, लाक्षागृह की भयानक आग से, हिडिंबादि राक्षसों की दृष्टि से, दुष्टों की द्यूत सभा से, वनवास की विपत्तियों से और अनेक बार के युद्धों में अनेक महारथियों के शस्त्रास्त्रों से, और अभी अभी इस अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से भी आपने ही हमारी रक्षा की है। जगत गुरु, हमारे जीवन में सर्वदा पद पद पर विपत्तियां आती रहें, क्योंकि विपत्तियों में ही निश्चित रूप से आपके दर्शन हुआ करते हैं, और आपके दर्शन हो जाने पर फिर जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं आना पड़ता। ऊंचे कुल में जन्म, ऐश्वर्य, विद्या और संपत्ति के कारण जिसका घमंड बढ़ रहा है, वह मनुष्य तो आपका नाम भी नहीं ले सकता, क्योंकि आप तो उन लोगों को दर्शन देते हैं जो अकिंचन हैं। नमो किंचन वित्ताय निवृत्त गुणवृत्तये आत्मा रामाय शांताय कैवल्यपतये नमः। मन्यतां कालमीशानां नादिनिधनं विभुं समं चरन्त सर्वत्र भूतानां यन्मिथः कलिः न वेद कश्चित् भगवन्ति कीर्षितं तवेह मानस्य नृणां विडम्बनं न यस्य कश्चित् दयितोऽस्ति कहिर्चित् द्वेष्यश्च यस्मिन् विस्मामतिर्नृणां जन्म कर्म च विश्वात्मन् जस्याकर्तुरात्मनः तिर्यं न शिशु याद सु तदत्यन्त विडम्बनं गोप्या ददे त्वयि कृतागसीदाम तावद् याते दशा श्रुतिकली लालंज संभ्रमाक्षम वक्त्रं निनीय भयभावनया स्थितस्य सामां विमोहयति भीरपि यद्विभेति केचिदाहुर्जं जातं पुण्यश्लोककीर्ते यदोः प्रियस्यान्ववाये मलस्यैव चंदनम। आप निर्धनों के परम धन हैं। माया का प्रपंच आपका स्पर्श भी नहीं कर सकता। आप अपने आप में ही विहार करने वाले परम शांत स्वरूप हैं। आप ही कैवल्य मोक्ष के अधिपति हैं। आपको मैं बारंबार नमस्कार करती हूँ। मैं आपको अनादि अनंत सर्वव्यापक सबके नियंता काल रूप परमेश्वर समझती हूँ। संसार के समस्त पदार्थ और प्राणी आपस में टकराकर विषमता के कारण परस्पर विरुद्ध हो रहे हैं, परंतु आप सब में समान रूप से विचर रहे हैं। भगवान, जब आप मनुष्यों की सी लीला करते हैं तो आप क्या करना चाहते हैं कोई नहीं जानता। आपका कभी कोई न प्रिय है और न अप्रिय। आपके संबंध में लोगों की बुद्धि ही विषम हुआ करती है। आप विश्व के आत्मा हैं, विश्व रूप हैं। न आप जन्म लेते हैं और न कर्म ही करते हैं, फिर भी पशु पक्षी मनुष्य ऋषि जलचर आदि में आप जन्म लेते हैं और उन योनियों के अनुरूप दिव्य कर्म भी करते हैं। यह आपकी लीला ही तो है। जब बचपन में आपने दूध की मटकी फोड़कर यशोदा मैया को खिला दिया था और उन्होंने आपको बांधने के लिए हाथ में रस्सी ली थी, तब आपकी आंखों में आंसू छलक आए थे। काजल कपोलों पर बह चला था, नेत्र चंचल हो रहे थे और भय की भावना से आपने अपने मुख को नीचे की ओर झुका लिया था। आपकी उस दशा का लीला छवि का ध्यान करके मैं मोहित हो जाती हूँ। भला जिससे भय भी भय मानता है उसकी है दशा। आपने अजन्मा होकर भी जन्म क्यों लिया है? इसका कारण बतलाते हुए कोई महापुरुष यूँ कहते हैं, जैसे मलयाचल की कीर्ति का विस्तार करने के लिए उसमें चंदन प्रकट होता है, वैसे ही अपने प्रिय भक्त पुण्य श्लोक राजा यदु की कीर्ति का विस्तार करने के लिए ही आपने उनके वंश में अवतार ग्रहण किया है। अपरे वसुदेवस्य देवक्यां याचितोऽभ्यगात् अजस्त्वमस्य क्षेमाय वधाय च सुरद्विषाम् भारावतारणायान्ये भुवो नावैवो दधौ
सीदत्या भूरिभारेण जातो ह्यात्म भुवार्थितः भवेऽस्मिन् क्लिश्यमानानां विद्या कामकर्मभिः श्रवणस्मरणहार्णि करिष्यन्निति केचन शृण्वन्ति गायन्ति गुणत्यभीक्षसः स्मरन्ति निन्दति तवेहितं जनां त एव पश्यत्य चिरेण तावकं भवप्रवाहो परमं पदाम्बुजम् अप्यध्नस्त्वं स्वकृते हितप्रभो जिहाससि स्वीसुहृदयोऽनुजीविनः येषां च चान्यभवतः पदाम्बुजात् पारायणं राजसु योजितां हंसां के वयं नामरूपाभ्यां यदुभिः सह पाण्डवः भवतो दर्शनं हि यर्हि ऋषिकाणमिवेशितुः नेयं शोभिष्यते यत् तत्र यथेदानीं गदाधर त्वत्वदैरङ्किता भाति स्वलक्षणविलेक्षिते इमे जनपदा श्रद्धा सुपक्वोषिधि विरुधा वन्द्राद्रिणद्धू धन्वन्तो भेद्यन्ते तव वीक्षितः अतः विश्वेश विश्वात्मक न विश्वमूर्ते स्वकेशु मे स्नेहपाशमिमं छिन्दी दृढ़ं पाण्डुषु विष्णुषु। दूसरे लोग यूँ कहते हैं कि वसुदेव और देवकी ने पूर्व जन्म में सुतपा और प्रश्नी के रूप में आपसे यही वरदान प्राप्त किया था, इसलिए आप अजन्मा होते हुए भी जगत के कल्याण और दैत्यों के नाश के लिए उनके पुत्र बने हैं। कुछ और लोग यूँ कहते हैं कि यह पृथ्वी दैत्यों के अत्यंत भार से समुद्र में डूबते हुए जहाज की तरह डगमगा रही थी, पीड़ित हो रही थी। तब ब्रह्मा की प्रार्थना से उसका भार उतारने के लिए ही आप प्रकट हुए। कोई महापुरुष यूँ कहते हैं कि जो लोग इस संसार में अज्ञान, कामना और कर्म के बंधन में जकड़े हुए से पीड़ित हो रहे हैं, उन लोगों के लिए श्रवण और स्मरण करने योग्य लीला करने के विचार से ही आपने अवतार ग्रहण किया है। भक्तजन बार बार आपके चरित्र का श्रवण, गान, कीर्तन एवं स्मरण करके आनंदित होते रहते हैं। वे ही अविलंब आपके उस चरण कमल का दर्शन कर पाते हैं जो जन्म मृत्यु के प्रवाह को सदा के लिए रोक देता है। भक्तवात्सल कल्पतरु प्रभु, क्या अब आप अपने आश्रित और संबंधी हम लोगों को छोड़कर जाना चाहते हैं? आप जानते हैं कि आपके चरण कमलों के अतिरिक्त हमें और किसी का सहारा नहीं है। पृथ्वी के राजाओं के तो हम यूं ही विरोधी हो गए हैं। जैसे जीव के बिना इंद्रियां शक्तिहीन हो जाती है, वैसे ही आपके दर्शन के बिना यदुवंशियों के और हमारे पुत्र पांडवों के नाम तथा रूप का अस्तित्व ही क्या रह जाता है। गदाधर, आपके विलक्षण चरण चिन्हों से चिन्हित यह कुरुजांगल देश की भूमि आज जैसी शोभायमान हो रही है, वैसी आपके चले जाने के बाद न रहेगी। आपकी दृष्टि के प्रभाव से ही यह देश पकी हुई फसल तथा लता वृक्षों से समृद्ध हो रहा है। ये वन, पर्वत, नदी और समुद्र भी आपकी दृष्टि ही वृद्धि को प्राप्त हो रहे हैं। आप विश्व के स्वामी हैं, विश्व के आत्मा हैं और विश्व रूप हैं। यदुवंशियों और पांडवों में मेरी बड़ी ममता हो गई है। आप कृपा करके स्वजनों के साथ जोड़े हुए इस स्नेह की दृढ़ फांसी को काट दीजिए। त्वयि मे अन्य विषया मतिर्मधुपते सकृतः रतिमुद्द हता दद्धा गंगे बोध मुदन्वती। श्रीकृष्ण कृष्ण सख वृष्णयस भावनी ध्रुग राजन्यवंश दहनान पवर्गवीर्य गोविंद गोद्विज सुरार्ति हरावतार योगेश्वर अखिल गुरो भगवन् नमस्ते। सूत उवाच प्रयथेथं कलपदे परिणुताखिलोदयः मंदं जहास वैकुंठो मोहन्न विमायया ताम बालमित्युमां पामंत्र प्रविश्य गजसाव्यहं स्त्रियश्च स्वपुरं यास्नन् प्रेम्णा राज्ञा निवारितः व्यासाध्यैरीश्वरे हाग्ये कृष्णो नादभूतकर्मणा प्रबोधितोऽपीति हासेर्ना बुद्ध्यतश्चार्पितः आह राजा धर्मसुतश्चिन्तयन् सुहृदावधं प्राकृतेनात्मना विप्रः
स्नेहमो वशं गतः अहो मे पश्यता ज्ञानं हृदि रूढं दुरात्मनः पारक्यस्यैव देहस्य भव्यो मे क्षोहिणीर्हर्ता बालद्विज सुहृदमित्र पितृभ्रातृ गुरुद्रोह न मे यास्यानि यान्मोक्षो यपि वर्षायुतायुते नैनुराग्य प्रजार्भर्तु धर्मयुद्धे वधो द्विषाम् इति मे न तु बोधाय कल्पते शासनं वचः स्त्रीणां मद्धत बन्धूनां द्रोहो यो सा विहोथित कर्मभिः गृहमेधिये नाह कल्पो व्यपोहितुं यथा पङ्केन पङ्काभ्य सूर्या वा सुराकृतं भूतहत्यां तथैवेकां न यज्ञैर्माष्टुर्मर्हति। श्री कृष्ण, जैसे गंगा की अखंड धारा समुद्र में गिरती रहती है, वैसी मेरी बुद्धि किसी दूसरी ओर न जाकर आपसे ही निरंतर प्रेम करती रहे। श्री कृष्ण, अर्जुन के प्यारे सखा, यदुवंश शिरोमणे, आप पृथ्वी के भार रूप राजवेशधारी दैत्यों को जलाने के लिए अग्नि स्वरूप है। आपकी शक्ति अनंत है। गोविंद, आपका यह अवतार गौ, ब्राह्मण और देवताओं का दुख मिटाने के लिए ही है। योगेश्वर, चराचर के गुरु भगवान हैं, मैं आपको नमस्कार करती हूँ। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार कुंती ने बड़े मधुर शब्दों में भगवान की अधिकांश लीलाओं का वर्णन किया। यह सब सुनकर भगवान श्री कृष्ण अपनी माया से मोहित करते हुए से मंद मंद मुस्कुराने लगे। उन्होंने कुंती से कह दिया, अच्छा ठीक है, और रथ के स्थान से वे हस्तिनापुर लौट आए। वहाँ कुंती और सुभद्रा आदि देवियों से विदा लेकर जब वे जाने लगे, तब राजा युधिष्ठिर ने बड़े प्रेम से उन्हें रोक लिया। राजा युधिष्ठिर को अपने भाई बंधुओं के मारे जाने का बड़ा शौक हो रहा था। भगवान की लीला का मर्म जानने वाले व्यास आदि महर्षियों और स्वयं अद्भुत चरित्र करने वाले भगवान श्री कृष्ण ने भी अनेकों इतिहास कहकर उन्हें समझाने की बहुत चेष्टा की, परंतु उन्हें सांत्वना न मिली, उनका शोक ना मिटा। शौनकादि ऋषियों, धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर को अपने स्वजनों के वश से बड़ी चिंता हुई। वे अविवेक युक्त चित्त से स्नेह और मोह के वश में होकर कहने लगे, भला मुझ दुरात्मा के हृदय में बद्धमूल हुए इस अज्ञान को तो देखो। मैंने सियार कुत्तों के आहार इस अनात्मा शरीर के लिए अनेक अक्षोहिणी सेना का नाश कर डाला। मैंने बालक, ब्राह्मण, संबंधी, मित्र, चाचा, ताऊ, भाई, बंधु और गुरुजनों से द्रोह किया है। करोड़ों वर्षों से भी नरक से मेरा छुटकारा नहीं हो सकता। यद्यपि शास्त्र का वचन है कि राजा यदि प्रजा का पालन करने के लिए धर्म युद्ध में शत्रुओं को मारे तो उसे पाप नहीं लगता, फिर भी इससे मुझे संतोष नहीं होता। स्त्रियों के पति और भाई बंधुओं को मारने से उनका मेरे द्वारा यहाँ जो अपराध हुआ है, उसका मैं गृहस्थोचित यज्ञ यागादिकों के द्वारा मार्जन करने में समर्थ नहीं हूँ। जैसे कीचड़ से गंदा जल स्वच्छ नहीं किया जा सकता, मदिरा से मदिरा की अपवित्रता नहीं मिटाई जा सकती, वैसे ही बहुत से हिंसा बहुल यज्ञों के द्वारा एक भी प्राणी की हत्या का प्रायश्चित नहीं किया जा सकता। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथम स्कंधे कुंतीस्तुतिर्युधिष्ठिरानुतापो नामाष्टमो अध्याय संपूर्णम्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री
कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा।